तो कैसी हो मेरी प्यारी फैमिली। आज आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लेकर आया हूं जो आज के जमाने की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और वह है जलन और ईर्ष्या। दोस्तों, कभी कभी जलन की वजह से कुछ लोग ऐसा कुछ कर देते हैं कि उन्हें आगे इसकी काफी बड़ी सजा मिलती है। लोग दूसरों की सक्सेस से किस तरह नफरत करने लगते हैं, यह आज के समाज में हर कोई जानता है, और इसके लिए वह क्या क्या कदम उठा सकते हैं जिसका तो आपको कोई अंदाजा ही नहीं है। तो आज ऐसे ही लड़की की जो स्टोरी है वह हमारे पास आई है, और उन्होंने बहुत ही दुख भरे और रोते रोते अपनी पूरी स्टोरी हमारे साथ शेयर की है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये स्टोरी है नीरजा की। नीरजा पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी। इसी की वजह से वह एक अच्छी कंपनी में बहुत बड़ी पोस्ट पर थी। उसका पति भी काफी अच्छा कमाता था और ससुराल भी काफी संपन्न था, जिस वजह से उसकी सभी सहेलियां उससे बोलती कि किस्मत हो तो नीरजा जैसी उसके पास सब कुछ था। लेकिन शादी के 2 साल बाद भी जब नीरजा मां नहीं बनी तो उसकी सहेलियां उसके ससुराल वालों को मजाक मजाक में बोलने लगी कि शायद ये मां बन ही नहीं सकती। लेकिन उसके ससुराल वाले इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेते। असल में वे लोग चाहते थे कि पहले वो लोग एक दूसरे को समझ लें, शादी के बाद की जिम्मेदारी को समझ लें और मानसिक तौर पर तैयार होने के बाद ही आगे बेबी प्लानिंग करें। लेकिन ये बात उसकी सहेलियों को नहीं पता थी। दोस्तों, नीरजा की सहेलियां उससे जलती थीं। उन्होंने बचपन से नीरजा को देखा था। वह पढ़ाई में, स्पोर्ट्स में, हर चीज में अच्छी थी, और यहां तक कि आज वह उन सबसे ज्यादा कामयाब थी, और यही उनकी जलन का कारण था। अपने दुश्मनों को हम अक्सर पहचान लेते हैं, लेकिन अगर दुश्मन दोस्त के भेष में हो तब पहचानना मुश्किल होता है। उन लोगों के मन में यह तसल्ली थी कि चलो वह भले ही उनसे ज्यादा कामयाब और उनका ससुराल बहुत संपन्न था, लेकिन उन सबकी संतानें थी और नीरजा की कोई संतान नहीं थी। लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा दिन तक ना रह सकी, क्योंकि एक दिन उन्हें पता चला कि नीरजा मां बनने वाली है। नीरजा अब पूरी तरह से पूर्ण स्त्री बन चुकी थी, जो कि उनसे बेहतर थी। इसलिए वे सारी अब कैसे भी करके यह साबित करना चाहती थी कि भले ही वे नीरजा की तरह अच्छा ना कमाती हों, उसकी तरह उनका ससुराल इतना संपन्न ना हो, लेकिन वो उससे बेहतर हैं। और इसीलिए अब वो नीरजा को बोलने लगी कि हमारा तो परिवार पूरा है, हमारा एक बेटा है जो कि हमारे बुढ़ापे की लाठी है, और तुम्हें भी एक लड़का ही पैदा करना चाहिए। लेकिन नीरजा के मन में ऐसा कुछ भी नहीं था। वह तो बस यह चाहती थी कि चाहे जो भी हो अच्छे से हो जाए और स्वस्थ रहे। लेकिन उसकी सहेलियां बातों ही बातों में उसे ताना मारना न भूलती। इन्हीं सब के दौरान नीरजा के पति ने उससे कहा, देखो, मैं जानता हूं कि वह तुम्हारी सहेलियां हैं और तुम्हें उनसे लगाव है, लेकिन पता नहीं क्यों उनकी बातों से हमेशा जलन की बू आती है। कई बार जलन बहुत खतरनाक रूप ले लेती है, इसलिए तुम उनसे जितना हो सके दूर रहो। नीरजा भी यह बात समझ रही थी, और अब उसने उन लोगों से मिलना काफी कम कर दिया। लेकिन वो लोग आए दिन नीरजा के घर मुंह उठाए चली आती, और इसी तरह से 9 महीने बीत गए, और नीरजा ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, जिनमें एक लड़का और लड़की थे। नीरजा का परिवार पूरा हो चुका था, और एक बार दोबारा से नीरजा उनकी नजरों में बेहतर साबित हो चुकी थी। और इन्हीं सब जलन के कारण एक बार जब वह सारी सहेलियां आपस में बात कर रही थी, तो एक सहेली कृपा बोली, यार पता नहीं यह नीरजा की किस्मत कितनी अच्छी है। पहले स्कूल में भी हमसे बेहतर थी, अब भी हमसे बेहतर जिंदगी जी रही है। याद है स्कूल टाइम में हम लड़कों के बीच में कितनी पॉपुलर थी। हमारे 4 बॉयफ्रेंड थे, लेकिन इसका एक भी नहीं था, जिसकी वजह से हम हमेशा इसे चिढ़ाते थे। लेकिन फिर भी सब जगह सब लोग इसी की तारीफ करते थे, और आज भी देख लो कितनी सेटल हो चुकी है। यहाँ तक कि अब तो उसका परिवार भी पूरा हो चुका है, और उसे तो बच्चे संभालने की भी जरूरत नहीं है। उसके लिए तो नौकर और सास ससुर करेंगे, लेकिन हमें देखो, हम पूरे दिन कैसे खटती रहती हैं। यह सुनकर प्रीति बोली, हाँ, तो वह अपनी लाइफ में आज जहां पर है अपनी मेहनत की वजह से है। अच्छे से पढ़ लिख कर उसे यह नौकरी मिली है। हम चाहते तो हम भी कर सकते थे, लेकिन हमने तो दूसरा ही रास्ता चुना। लोग बोलते हैं कि स्कूल कॉलेज में एक आध बॉयफ्रेंड होना चाहिए, लेकिन यह बात कितनी गलत है ये आज पता चली। अगर तुम उसे लेकर सीरियस हो तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम सिर्फ दिखावे के लिए यह सब कर रहे हो, वह तो गलत है ना। जिस समय हम ऐसी आवारागर्दी करने में लगे रहे, उस समय यह अपना करियर बनाने में लग गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि कॉलेज के बाद हमारी शादी हो गई, क्योंकि हमने भी यही जीवन चुना जिसमें हमें बैठे बैठे ही हमारा पति कमा कर दे, जबकि उसने खुद की पहचान बनाई। जब वो अपने करियर में सेटल हो गई तो अच्छा रिश्ता खुद सामने से आया। दोनों पति पत्नी मिलकर कमाते हैं और अपने माता पिता का सम्मान करते हैं। इस वजह से वह एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहे हैं। लेकिन हम आज भी उससे जल रहे हैं, क्योंकि हम कभी भी वह नहीं बन पाए जो वह है। हमने उस उम्र में जिसमें हमें मेहनत करके ये मुकाम हासिल करना था, उसे गलत कामों में लगाकर बर्बाद कर दिया,
और अब इन सब के जिम्मेदार हम खुद हैं। ये सुनकर आरोही बोली, लेकिन हम अपनी लाइफ में बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं और उसे सब बिन मांगे मिल गया। उसे एक लड़की हो जाती तो ठीक था, लेकिन उसे उसके साथ एक लड़का भी हो गया। हमने कितनी पूजा पाठ की, लेकिन उसका फल क्या मिला? हमारे पास वह सब नहीं है जो नीरजा के पास है। बल्कि उसके सास ससुर को देख लो, कितने अच्छे हैं, और हमारे देखो, थोड़ा अभाव तो उसे भी मिलना चाहिए ना, सब हमें ही क्यों? तब प्रीति बोली, ऐसा नहीं है कि हम अभाव में हैं, हमारे पति भी अच्छा कमाते हैं और हमारे पतियों की सारी तनख्वाह हमारे हाथ में आती है। और रही बात ससुराल अच्छा होने की, तो वो अपने ससुराल वालों का काफी सम्मान करती है, जिसकी वजह से बदले में उसे भी सम्मान मिलता है। और रही बात हमारी, तो तुम लोग ही बताओ कि हम लोग अपने ससुराल वालों का हमारे साथ रहना पसंद भी करते हैं क्या? हम जो बोते हैं वही पाते हैं। प्रीति को समझ आ चुका था कि लोगों के साथ जो कुछ भी होता है उसकी वजह वही होता है, इसलिए वह उनकी बातों से सहमत नहीं थी। लेकिन आरोही और कृपा उनकी बातों से सहमत नहीं थी। उनके हिसाब से तो नीरजा को किसी मामले में तो उनसे कम होना होगा, और उनकी इस जलन ने अब विकराल रूप धारण कर दिया था। इन्हीं सबके दौरान दोनों बच्चों के लिए एक बड़ी सी पार्टी रखी गई, जिसमें यह सारी भी बच्चों के लिए कुछ न कुछ तोहफे लेकर गई। नीरजा को यह नहीं पता था कि इन लोगों की जलन इसके बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती है, और इसीलिए उसने उनके लाए हुए तोहफे ले लिए। इन सब के अगले दिन नीरजा और उसके परिवार ने जब उन सब के तोहफे खोले तो सब में अलग अलग चीजें थीं, और इन्हीं सब में एक तोहफे में बच्चों की बड़ी ही खूबसूरत नजरबंदी थी, जिनके ऊपर सोने के घुंघरू लगे हुए थे। वह धागे नीरज के बेटे के लिए आए थे, इसलिए नीरजा उसे अपने बेटे को पहनाने ही वाली थी कि तभी उसकी दादी उसके पास आई और बोली, दोनों बच्चों के लिए मैं यह सब ले आई हूं, उसे हम वही पहनाएंगे, बाकी यह संभाल के रख दो। नीरजा ने यही किया, क्योंकि वो इन छोटी मोटी चीजों को लेकर परेशान नहीं होती थी। कुछ दिनों बाद शाम के समय कृपा उनके घर आई और बच्चे को खिलाने लगी थी कि इसी दौरान उसका ध्यान नीरजा के बेटे की कलाई पर गया, तो वह बोली, अरे ये तूने इसके हाथ में क्या पहना दिया? मैंने तुझे इतनी सुंदर नजरबंदी भी तो दी थी, वह तूने क्यों नहीं पहनाई? तब नीरजा बोली, मेरी सास दोनों बच्चों के लिए यह सब पहले ही ले आई थी, लेकिन कोई बात नहीं, अगले महीने मैं तेरी वाली पहना दूंगी। वो नजरबंदी देखने में इतनी अच्छी लग रही थी कि नीरजा ने उसे अपने बच्चे को पहना ही दिया, और इसके कुछ समय बाद ही नीरजा के बेटे की मौत हो गई। इन सब से नीरजा का रो रो कर बुरा हाल था। उसकी सहेलियों और घर वालों ने उसे संभाला और जैसे तैसे नीरजा संभली। नीरजा को यूं दुखी देखकर कृपा और आरोही को काफी अच्छा लग रहा था, क्योंकि वह हमेशा से ही नीरजा को परेशान देखना चाहती थी, और आज आखिरकार नीरजा के चेहरे पर वह परेशानी देखकर वे दोनों काफी ज्यादा खुश थी। इन सबको महीना भर बीतने को आ गया और अब नीरजा सब कुछ भूलकर वापस पहले की तरह रहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यह सब भूलना इतना आसान नहीं होता। इन्हीं सब के दौरान एक रात जब कृपा अपने कमरे में अपने परिवार के साथ सो रही थी, तो ठीक इसी दौरान उसे एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज आई। वह आवाज सुनकर कृपा के पति ने उसे कहा, जाओ जाकर बच्चों को चुप कराओ, मुझे सुबह ऑफिस जाना है। कृपा अनमने ढंग से उठी और बच्चे को चुप कराने के लिए जाने लगी, लेकिन इसी समय उसे याद आया कि उसके घर में तो इतना छोटा कोई बच्चा है ही नहीं। यह सोचकर कृपा की नींद एक ही झटके में उड़ गई। उसने जब हैरानी से आसपास देखा तो उसने पाया कि बच्चे के रोने की आवाज उसके कमरे से बाहर से आ रही है। उसने अपने पति को जगाया और कहा, सुनिए जी, हमारे घर से बच्चे की आवाज कैसे आ सकती है? हमारे घर में तो इतना छोटा कोई बच्चा है ही नहीं, हमारा बेटा तो यही हमारे पास आराम से सो रहा है। यह सुनकर कृपा के पति ने भी इस ओर ध्यान दिया। इसी दौरान उन्हें बाहर से दोबारा से वही आवाज आई। वो आवाज सुनकर कृपा बोली, ये आवाजें क्यों आ रही हैं? उसके पति ने उसे समझाया और उस आवाज के बारे में पता करने के लिए बाहर आया। उसने हर जगह देखा, लेकिन उसे वहां कोई बच्चा नहीं मिला, लेकिन हाँ, अब तक वो आवाजें आना बंद हो चुकी थी। ये सुनकर कृपा का पति वापस अपने कमरे में आया और कृपा से बोला, शायद पड़ोस में कोई बच्चा रो रहा होगा, डरो मत, सो जाओ। ये सुनकर कृपा बोली, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि वह आवाज हमारे कमरे के बाहर से ही आ रही हो। हमारे पड़ोस में भी कोई इतना छोटा बच्चा नहीं है। यह सुनकर उसका पति बोला, तो अब तुम क्या चाहती हो कि मैं सारी रात जागकर उस आवाज के बारे में पता करते रहूं? देखो, मुझे सुबह ऑफिस भी जाना है, तुम्हारी तरह नहीं कि बस घर पर बैठे रहो। बोलकर वह अपने बिस्तर पर आकर सो गया। उस आवाज की वजह से कृपा को थोड़ा डर लग रहा था। अगर वह आवाज सिर्फ उसे ही आती तो वह समझ सकती थी कि उसे वहम हुआ होगा, लेकिन यहां तो यह आवाज उसके पति ने भी सुनी थी। वह बिस्तर पर लेटे हुए थी, लेकिन उसे नींद नहीं आई। उसे नींद भी तब आई जब लगभग सुबह हो चुकी थी। अगले दिन उसका पति काम पर चला गया
और उसका बेटा स्कूल। तभी कृपा ने आरोही को फोन किया और कहा, कल रात को मेरे साथ बहुत ही अजीब कांड हो गया था। पता नहीं कहां से हमारे घर में किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज आने लगी थी। मेरे ये उठकर जब गए तो वो आवाज आना बंद हो गई। यह सुनकर आरोही हैरानी से बोली, कमाल है, कल रात को मेरे साथ भी ऐसा हुआ। वह आवाज काफी देर तक आ रही थी। मेरे पड़ोस में ही किसी को बच्चा हुआ है तो मुझे लगा कि वह आवाज उस बच्चे की होगी, लेकिन वह आवाज काफी क्लियर थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे कमरे के बाहर ही था। यह सुनकर कृपा बोली, पता नहीं क्यों मुझे यह सब कुछ ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि हम दोनों के साथ ही एक तरह का इत्तेफाक कैसे हो सकता है। तब आरोही बोली, मुझे लगता है कि मुझे तो मेरे पड़ोस के बच्चे की ही आवाज आई थी, लेकिन तुम्हारा क्या सीन है वह समझ नहीं आ रहा। यह सुनकर कृपा बोली, पता नहीं मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं सोच रही हूं किसी पंडित को दिखा दूं। तब आरोही बोली, तुम्हारे पड़ोस में जो मंदिर है वहां पर भी तो एक पंडित है। तुम एक काम करो, अभी के अभी उन्हें जाकर दिखा दो, इससे पहले बात बड़ी बन जाए, इसका समाधान कर दो। कृपा को भी यह बात सही लगी और फिर कृपा फोन रखकर उस पंडित के पास चली गई। उसने उसे सारी बात बताई। तब उस पंडित ने कहा, देखो, डरने की बात नहीं है। हो सकता है कि तुम्हारे आसपास में किसी बच्चे की अकाल मृत्यु हो गई हो और इसी वजह से उसकी आत्मा भटक रही हो, लेकिन डरो मत, वह तुम्हें ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि छोटे बच्चे अक्सर दोबारा जन्म जल्दी लेते हैं। तब कृपा बोली, लेकिन तब तक मैं क्या करूंगी, मुझे काफी डर लग रहा है, मेरा मन मेरे घर में लग नहीं रहा। तब वह पंडित बोला, डरो मत, तुम पूजा पाठ में मन लगाओ, फिर सब सही हो जाएगा, और मैं तुम्हें ये कलावा बांध देता हूं, इससे कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे पास नहीं आ पाएगी। यह सब सुनकर कृपा को थोड़ी तसल्ली हुई। उसने वह धागा अपने हाथ में बांध लिया और अब वो अपने घर पर पूजा पाठ करने लगे। 2 दिन तो बड़ी शांति से कट गए, लेकिन तीसरे दिन जब वह पूजा कर रही थी तब अचानक से उसे उस कमरे में से ही किसी बच्चे के हंसने खेलने की आवाज आने लगी। यह देखकर कृपा काफी ज्यादा हैरान रह गई, क्योंकि कोई भी नकारात्मक शक्ति पूजा के कमरे में कैसे आ सकती है। वह इसी बारे में सोच रही थी कि तभी अचानक उसने देखा कि उस कमरे का सामान इधर उधर अपने आप ही हवा में उड़ रहा था। यह देखकर कृपा डर के मारे वहां से भागी। वह अपना घर छोड़कर बाहर आ गई। कुछ देर बाद जब उसके बेटा घर आया तो उसने उसे भी घर के अंदर जाने नहीं दिया, और शाम को जब उसका पति आया तो उसने उसे सारी बात बताई। यह सुनकर जब उसका पति कृपा को लेकर घर के अंदर गया तो उसने देखा कि घर बिल्कुल ठीक था, और यहां तक कि पूजा के कमरे में भी सारा सामान बिल्कुल सलीके से रखा हुआ था। यह देखकर उसके पति को काफी गुस्सा आया और उसने उसे एक थप्पड़ लगाया और कहा, तुम्हें यहां पर रहना है तो ढंग से रह लो, वरना यहां से निकल जाओ। वैसे भी तुमने मेरी लाइफ खराब करके रखी है और अब तुमसे यह घर भी नहीं संभल रहा। इसके बाद तो कृपा उससे लड़ ही पड़ी और फिर गुस्से में आकर अपने मायके चली गई। वहां जाकर उसने अपनी मां को सारी बात बताई। तब उसकी मां ने कृपा के पति को फोन करके कहा, मेरी बेटी जो बोल रही है आपको उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। कोई ऊपरी चक्कर मेरी बेटी को परेशान कर रहा है और आप उसकी मदद करने की जगह उससे लड़ रहे हैं। यह सुनकर कृपा का पति बोला, देखो ऐसा है, ये सब इसके घर के काम ना करने के बहाने हैं। ये कई दिनों से ये मुझे बोल रही है कि मैं घर में कोई काम वाली लगा दूं, लेकिन मैं जितना कर सकता हूं उतना ही करूंगा ना। इसके फालतू खर्च इतने हैं। मालूम है, अपनी सहेली के बच्चे को इसने सोने की नजरबंदी बनवा कर दिया था। अपने लिए हर दूसरे दिन महंगे महंगे कपड़े ले आती है। बच्चों के स्कूल ट्यूशन मिलाकर 30,000 रुपए भरता हूं, और घर का खर्चा अलग, और ऐसे में ये इतना तो कर ही सकती है। लेकिन नहीं, पूरा घर फैलाकर रखती है। मेरी माँ इसकी मदद कर दिया करती थी, लेकिन उसने लड़ लड़ के उन्हें भी भगा दिया, और अब यह नाटक कर रही है। मुझे बोल रही है कि इस घर में कुछ है, जबकि मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। बोल रही थी कि पूजा घर में सामान हवा में उड़ रहा था, लेकिन जब मैं वहां आया तो मैंने देखा कि पूरा घर बिल्कुल ठीक था। बस घर के अंदर झूठे बर्तन और गंदे कपड़े इधर उधर पड़े थे। मुझे बहुत अच्छे से पता है, या तो यह नाटक कर रही है या तो यह पागल हो गई, और अब मैं इसे लेने नहीं आऊंगा। बोलकर उसने फोन रख दिया। ये सुनकर कृपा बोली, देखा मम्मी कैसे बात कर रहे हैं। मैं सच कह रही हूं कि वहां पर यह सब हो रहा था, लेकिन मेरी बातों को तो कोई सुन ही नहीं रहा। मेरी सास मुझसे लड़ती है और मुझसे नहीं होता। पूरे घर का काम अकेले, इसीलिए बोला कि नौकर रखने को, लेकिन नहीं, मैं उस घर में दोबारा नहीं जाऊंगी। कृपा की मां भी कृपा की तरह ही थी। उन्हें इसमें अपनी बेटी की कोई गलती नहीं लग रही थी, इसलिए उन्होंने कहा कि हाँ, तू आराम से यहीं पर रह। कृपा अब अपने मायके में रहने लगी। वहां पर 2-3 दिन तक सब सही रहा, लेकिन फिर तीसरी रात जब वो सो रही थी तब अचानक से एक तकिया उसके मुंह पर आकर गिरा।
कृपा उस कमरे में बिल्कुल अकेली थी, तो उसे ऐसे कौन तकिया फेंक के मार सकता था। इसलिए उसने जल्दी से लाइट जलाई और फिर रोशनी में देखा कि उसके कमरे का सारा सामान हवा में उड़ रहा था। यह देखकर कृपा जोर जोर से चीखने लगी। उसके चीखने की आवाज सुनकर उसके घर वाले आए और दरवाजा खटखटाने लगे, लेकिन कृपा दरवाजा ही नहीं खोल रही थी। उसके कमरे में मौजूद सारे सामान उसके ऊपर गिर रहे थे। कृपा जैसे तैसे उस सामान से बचते हुए दरवाजे के पास गई और दरवाजा खोल दिया और फिर अपनी माँ के गले लगते हुए रोते हुए बोली, माँ ये देखो, यहाँ पर भी ये सब शुरू हो गया। ये सुनकर कृपा की माँ ने उससे पूछा, क्या शुरू हो गया बेटा, हमें तो बता। ये सुनकर कृपा बोली, यह देखो, मेरे कमरे का सारा सामान हवा में कैसे उड़ रहा है। ये सुनकर कृपा की माँ ने एक नज़र कृपा के कमरे के अंदर डाली और फिर कहा, लेकिन बेटा तेरा कमरा तो बिल्कुल ठीक है, सारा सामान अपनी जगह पर ही रखा हुआ है। ये सुनकर कृपा ने जब पलटकर अपने कमरे की ओर देखा तो उसने पाया कि सच में उसका कमरा बिल्कुल ठीक था। अभी थोड़ी देर पहले जो सामान हवा में तैर रहा था वह बिल्कुल सलीके से अपनी जगह पर रखा हुआ था। यह देखकर उसकी भाभी को काफी गुस्सा आया और वह बोली, मुझे तो लग रहा है कि भैया बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हो ना हो यह इन्हीं की दिमाग की कुछ उपज है। करना धरना कुछ होता नहीं है तो बस खाली दिमाग में यही सब आएगा। ये सुनकर कृपा की माँ गुस्से में बोली, बहू चुप रहोगी थोड़ी देर, और बेटा यहाँ पर सब ठीक है, तूने जरूर कोई सपना देखा होगा। ये सुनकर कृपा बोली, माँ कम से कम तुम तो मुझे समझो, आप लोग प्लीज किसी से बोलकर यह सब ठीक करवा दीजिए। ये सुनकर उसकी माँ बोली, देख डर मत, एक काम करते हैं, आज रात मैं तेरे साथ ही सोती हूँ, ठीक है। यह सुनकर कृपा मान गई और फिर सारे लोग अपने अपने कमरे में चले गए। कृपा भी अपने कमरे में अपनी माँ के साथ सो गई। देर रात कृपा को एक बच्चे के रोने की आवाज आई। वो आवाज सुनकर कृपा ने अपनी माँ को उठाया और कहा, माँ ये देखो, किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। ये सुनकर जब उसकी माँ ने ध्यान दिया तो उसने पाया कि वहां पर कोई भी आवाज नहीं आ रही थी, और यह सुनकर उन्हें पता चल गया कि या तो कृपा के ऊपर कोई ऊपरी चक्कर है या फिर इसके दिमाग में कुछ गड़बड़ है। लेकिन वह यह बात कृपा को नहीं बोल सकती थी, इसलिए वह बोली, हाँ बेटा आवाज तो आ रही है, लेकिन एक काम कर, कान में रुई डाल और सो जा। फिर कृपा जैसे तैसे सोई, लेकिन कुछ ही देर में उसे महसूस हुआ कि उसके पैरों के पास कोई छोटे से हाथ से गुदगुदी कर रहा था। कृपा ने आंखें खोलकर देखा तो पाया कि उसके पैरों के पास एक छोटा बच्चा, जो कि लगभग 1 महीने का था, लेटा हुआ था और वह लगातार कृपा को ही देखे जा रहा था। उसे देखकर कृपा अपनी जगह से उठी और उस बच्चे को देखने लगी। ठीक इसी दौरान उस बच्चे की आंखों की पुतलियां अचानक से गायब हो गईं। यह देखकर कृपा उस बच्चे से दूर हट गई और तभी वह बच्चा घुटनों के बल रेंगते हुए उसके पास आने लगा। इस दौरान वो रो भी रहा था। यह देखकर कृपा जोर से चीखी। उसकी चीख सुनकर उसकी माँ उठ बैठी और तब उसने पाया कि कृपा बेड पर खड़ी होकर एक जगह पर देखकर चीख रही थी। यह देखकर उन्होंने उसे झकझोरा और उससे उसके चीखने का कारण पूछा। तब कृपा ने उसे सारी बात बता दी। कृपा की माँ ने जैसे तैसे उसे संभाला और सुलाया। अगले दिन सुबह होने के बाद कृपा की माँ ने अपने बेटे से कहा, मुझे लगता है कि कृपा के ऊपर कोई ऊपरी चक्कर है, इसलिए एक काम करो, तुम किसी तांत्रिक को ढूंढने की कोशिश करो। इस समय पूरा परिवार वहीं पर बैठा हुआ था और यह सुनकर कृपा की भाभी बोली, इनको तांत्रिक नहीं बल्कि किसी पागलों के डॉक्टर की जरूरत है। आप देख नहीं रही हो, इस तरह की हरकतें अब ज्यादा हो रही हैं क्योंकि इनका मानसिक संतुलन दिनों दिन खराब हो रहा है और यही चलता रहना तो यह हमारे घर में से किसी को नुकसान भी पहुंचा सकती है। तब कृपा गुस्से में बोली, मैं पागल नहीं हूं समझी आप, मेरे ऊपर यह सब कोई करवा रहा है। यह सुनकर उसकी भाभी बोली, अच्छा लेकिन आपके ऊपर कोई क्यों करवाएगा? ऐसा क्या है आपके पास जिससे किसी को जलन होगी? किसी काम में तो आप सही हैं नहीं, पूरे दिन अपने पति और ससुराल वालों से लड़ती रहती हैं, घर में भी ज्यादा बचत नहीं होने देती, फिर जलने के लिए है क्या आपके पास? अब इससे पहले कि कृपा कुछ बोलती, कृपा के भाई ने सब कुछ जैसे तैसे शांत कराया और फिर उसके बाद कृपा का भाई और भाभी दोनों ही ऑफिस चले गए। उनके जाने के बाद कृपा की माँ अपने पूजा पाठ में लग गई। कृपा को घर में काफी अजीब लग रहा था, इसलिए वह भी अपनी माँ के साथ बैठ गई। वे दोनों जब पूजा कर रहे थे तब कृपा को दोबारा से वहां पर बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। उसने हैरानी से जब आसपास देखा तो उसने पाया कि वहीं पूजा घर में ही बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हवा में उभरने लगे थे और अब वो सारे रेंगते हुए उसी की तरफ बढ़ रहे थे। यह देखकर कृपा अपनी जगह से उठी। आज पूरे पूजा घर में इधर उधर दौड़ने लगी। पूजा के कमरे में रखा हुआ सारा सामान वो खुद ही इधर उधर फेंकने लगी। उसकी माँ ने उसे रोकने की काफी कोशिश की लेकिन वह रुक ही नहीं रही थी। फिर कुछ देर बाद वह वहां से निकलकर घर से भागकर पता नहीं कहां चली गई। उसकी माँ ने उसे ढूंढने की काफी कोशिश की लेकिन पता नहीं वह कहां थी।
उन्होंने जल्दी से अपने बेटे और बहू को फोन किया और वो लोग छुट्टी लेकर घर आए और कृपा को ढूंढने लगे। कृपा उन्हें मिल गई और वह उसे घर ले आए। लेकिन अब कृपा की भाभी काफी ज्यादा गुस्से में थी और वह बोली, हम लोग अपने काम करें या फिर इन्हें ही देखते रहे? आपको पता भी है कि मैं कितनी जरूरी मीटिंग छोड़कर आ रही हूं सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्हें पागलपन का दौरा पड़ गया। देखिए मम्मी जी, या तो इन्हें कमरे में बंद करके रखिए या तो किसी पागल खाने में डलवा दीजिए, क्योंकि मुझसे यह रोज रोज नहीं होने वाला। मुझे भी अपना घर चलाना है। ये सुनकर कृपा की मां से कुछ बोलते नहीं बना, क्योंकि वह बोले तो बोले क्या। लेकिन तभी कृपा बोली, मैं पागल नहीं हूं समझी भाभी आप, और अगर आपको मेरे लिए करने में ज्यादा तकलीफ होती है तो मत करो, मेरा भाई और मेरी मां कर लेंगे। ये सुनकर उसकी भाभी बोली, माफ करना दीदी, लेकिन ये बात आपने ही बोली थी कि शादी के बाद पति सिर्फ पत्नी का होता है। उसकी मां बहन से सारे रिश्ते सिर्फ औपचारिकता के लिए ही रह जाते हैं, इसलिए मेरा पति भी आपके लिए कुछ नहीं करेगा। कृपा काफी ज्यादा झगड़ालू किस्म की औरत थी। वो लड़ झगड़ कर अपने ससुराल वालों से अलग हुई थी और यहाँ तक कि वह अपने घर पर उन्हें बुलाती भी नहीं थी। जैसा व्यवहार कृपा ने अपनी ननद के साथ किया था, आज वही कृपा की भाभी उसके साथ कर रही थी, इसलिए कृपा से कुछ बोलते नहीं बना। इसके बाद कृपा का भाई बोला, अब आ ही गया हूं तो किसी तांत्रिक को ढूंढ लेता हूं ताकि ये मुसीबत यहीं खत्म हो। बोलकर कृपा का भाई चला गया। वहीं उसकी भाभी भी अपने कमरे में चली गई। शाम के समय कृपा का भाई एक तांत्रिक को लेकर वहां आया। उसने कृपा को दिखाते हुए कहा, यही है मेरी बहन, इससे बहुत अजीब अजीब तरह की आवाजें सुनाई देती हैं। ये इस वजह से रातों में भी चीखती है, आप कुछ करिए। दोस्तों, अब हर तांत्रिक सही नहीं होता, कई तो पाखंडी होते हैं, और यहाँ पर जो तांत्रिक कृपा का भाई ले आया था वह भी पाखंडी था। उसने सबसे कहा, इसके ऊपर किसी चुड़ैल का साया है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, तुम लोग मुझे 30,000 दे दो, मैं इसे ठीक कर दूंगा। यह सुनकर कृपा की भाभी बोली, सुन लीजिए मम्मी जी, मैं 1 रुपया नहीं खर्च करूंगी। मैं इतनी मेहनत से कमाती हूं और इनके फालतू नाटकों मैं उसे ऐसे ही किसी को दे दूं। लेकिन कृपा के भाई और मां ने जैसे तैसे उन्हें 30,000 रुपए दे ही दिए। उस तांत्रिक ने थोड़ा बहुत नाटक किया और फिर एक काला धागा कृपा के हाथ पर बांधा और कहा, अब चिंता की कोई बात नहीं है, उस चुड़ैल को मैंने भगा दिया है। इसके बाद वह तांत्रिक वहां से चला गया। कृपा की मां ने कृपा के पति को फोन किया और कहा, कृपा के ऊपर किसी चुड़ैल का साया था और हमने उसे ठीक कर दिया है। यह काम वैसे आपको करना चाहिए था क्योंकि यह आपकी पत्नी है, लेकिन आप तो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हो। यह सुनकर कृपा का पति बोला, मैं इन सब में बिल्कुल नहीं मानता हूं। मुझे पूरा यकीन है कि या तो यह नाटक कर रही है या फिर यह पागल है, और देख लेना इसका यह सब अभी बंद नहीं होगा। यह सुनकर कृपा की मां बोली, यह बिल्कुल ठीक है, आप एक काम कीजिए, इसे आकर ले जाइए। यह सुनकर कृपा बोली, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं ऐसे घर में बिल्कुल नहीं जाना चाहती जहां पर मेरी कोई इज्जत ना हो। यह सुनकर कृपा का भाई बोला, देख बहन, जाना तो तुझे पड़ेगा ही, और यह तो मत ही बोल कि तेरी वहां पर कोई इज्जत नहीं है। अगर ऐसा होता तो जीजा जी तुझे लेकर अलग नहीं रह रहे होते। तूने उनका घर तोड़ दिया और अब ऐसी हरकतें कर रही है। मां, समझाओ इसे, और अगर इसे न समझा सको तो मैं और मेरी पत्नी भी अलग ही रह लेते हैं, लेकिन हमसे यह नाटक देखा नहीं जाएगा। कृपा की मां नहीं चाहती थी कि उसके बेटा बहू कृपा के चक्कर में अलग हों, इसलिए उन्होंने कृपा को समझाया और आखिरकार उसे उसके ससुराल भेज दिया। 2-3 दिन तक तो सब सही चला, लेकिन तीसरे दिन जब कृपा टीवी देख रही थी तब उसे पीछे से बच्चे के रोने की आवाज आई। उस समय पड़ोस की एक औरत भी वहीं पर आई हुई थी और वे दोनों साथ में बैठकर बातें करते हुए टीवी देख रही थी। कृपा ने जब उस आवाज की ओर देखा तो उसने पाया कि वही बच्चा घुटने रेंगते हुए उसी के पास आ रहा था। यह देखकर कृपा काफी ज्यादा घबरा गई और वो डर के मारे चीखने लगी। उसे इस तरह से देखकर उसकी पड़ोसन हैरान रह गई। इसके अगले ही पल कृपा ने एक फूलदान उठाया और उसके पास आ रहे बच्चे के सिर पर जोर से दे मारा। इससे वो बच्चा वहीं पर गिर गया और अगले ही पल उस बच्चे ने उसके बेटे का रूप ले लिया। यह देखकर कृपा हैरानी से अपने बेटे की ओर देखने लगी, लेकिन ठीक इसी दौरान उसे दोबारा से उस बच्चे के रोने की आवाज आई और इस बार वह आवाज वहां से आ रही थी जहां पर उसकी पड़ोसन खड़ी थी, और उसने देखा कि उस जगह पर उसकी पड़ोसन की जगह वही बच्चा था। ये देखकर कृपा गुस्से में उस बच्चे को मारने दौड़ी, लेकिन वह तेजी से वहां से निकल गया। अब वहां पर बिल्कुल शांति छाई हुई थी। कृपा ने जब रोते हुए अपने बेटे की ओर देखा तो पाया कि उसकी सांसें चल रही थीं। ये देखकर उसने उसे गोद में उठाया और उसे लेकर बाहर जा ही रही थी कि तभी अचानक वही पड़ोसन कई लोगों को लेकर वहां आ गई और वह बोली, ये देखो इसने अपने बच्चे के साथ क्या किया, अब पता नहीं क्या करेगी, छीन लो इससे बच्चा। सब लोगों ने मिलकर कृपा से बच्चे को छीना और उसे अस्पताल ले गए।
सब ने मिलकर कृपा के पति को फोन भी कर दिया। जब कृपा का पति वहां आया तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आया। आस पड़ोस के लोगों ने उसे सारी बात बता दी थी। अब तक यह बात कृपा के मायके वालों को भी पता चल चुकी थी। वह लोग फौरन दौड़कर वहां आए और तब कृपा का पति गुस्से में बोला, मैंने तुम लोगों को कहा था ना कि यह पागल हो चुकी है, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी और आप लोगों की वजह से आज मेरे बच्चे का यह हाल हो गया है। मैं इसे पागल खाने में डलवा रहा हूं और अगर कोई बीच में आया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। कृपा घर पर थी। वह बार बार बोल रही थी कि उसे एक बार अपने बच्चे को देखना है, लेकिन पड़ोसियों ने उसे जैसे जैसे घर पर रोका हुआ था। कृपा की मां वहां आई और बोली, यह तूने क्या किया? अपने ही बच्चे की जान लेने की कोशिश की। यह सुनकर अब इससे पहले कि कृपा कुछ बोलती उसकी भाभी बोली, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था मम्मी जी, लेकिन आपको तो मेरी बात झूठ लगती थी और बेटी की बात सच। अब लीजिए, ये तो पागल है लेकिन आप तो समझदार हैं। ये सब आपकी वजह से हो रहा है। यह सुनकर कृपा गुस्से में बोली, मैं पागल नहीं हूं। यह सुनकर कृपा की भाभी बोली, अगर पागल नहीं हो तो अपने ही बच्चे को क्यों मार रही थी, और यहां तक कि तुम्हारी पड़ोसन को भी मारने वाली थी। यह सुनकर कृपा को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उसके पास बोलने के लिए शब्द भी नहीं थे। इसलिए वह गुस्से में अपनी भाभी को मारने के लिए दौड़ी, लेकिन आस पड़ोस के लोगों ने उसे रोक लिया। अगले दिन तक कृपा का बेटा ठीक हो चुका था और कृपा को एक मानसिक चिकित्सक को दिखाया गया और तब वो बोला, ये बोल रही हैं कि इन्हें बार बार कोई बच्चा दिखाई देता है। क्या हाल फिलहाल में ऐसा कोई बच्चा था जिसकी कुछ समय पहले मौत हुई हो? क्योंकि हो ना हो उसकी मौत में इनका कुछ हाथ था। इसी वजह से इनके दिमाग में ये गिल्ट बैठ गया है। तब कृपा के पति को याद आया कि कैसे कुछ समय पहले नीरजा को जुड़वा बच्चे हुए थे और उनमें से बेबी बॉय मर गया था। कृपा ने उसके लिए सोने की नजरबंदी भी खरीदी थी और यह बात उसने डॉक्टर को बताई। तब डॉक्टर बोला, शायद ये उसी का गिल्ट हो सकता है कि उसकी मौत में आपकी पत्नी का हाथ हो। इसी वजह से ही ये ऐसी हरकतें कर रही हैं। उनके मन में डर बैठा हुआ है कि वह बच्चा लौट कर आएगा और इन्हें मार डालेगा। इसी वजह से इन्हें इस तरह के भ्रम हो रहे हैं और ऐसे पेशेंट खतरनाक हो सकते हैं, किसी की जान भी ले सकते हैं। तब कृपा की मां बोली, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा डॉक्टर, जिससे हमारी बेटी ठीक हो जाए? यह सुनकर डॉक्टर बोला, इन्हें अपने घर पर रखना रिस्की हो सकता है, इसलिए मैं कहूंगा कि आप इन्हें किसी पागल खाने में डलवा दीजिए। वहां पर दवाई चलती रहेगी तो कुछ समय में यह ठीक हो जाएंगी, लेकिन यही दवाई अगर घर पर चली तो कह नहीं सकते कि यह कब किसी पर हमला कर दें। यह मेरी सिर्फ राय थी, बाकी आप जानें। कृपा का पति अब कृपा को घर पर नहीं रखना चाहता था, इसलिए वह तो इसके लिए मान गया, लेकिन कृपा की मां नहीं मान रही थी। वह अपनी बेटी को ऐसे पागल खाने नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए वह उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी। लेकिन तभी कृपा का भाई बोला, यहां पर जो हुआ वह आपने देखा नहीं क्या? वह तो शुक्र है भगवान का कि बच्चा बच गया, लेकिन मैं यह नहीं चाहता कि अब किसी की जान भी जाए, इसलिए दीदी को पागल खाने में ही डलवा दो। इन सब की वजह से घर में झगड़ा तो काफी हुआ, लेकिन मजबूरन उन लोगों ने कृपा को अब पागल खाने डाल ही दिया। वहां जाकर कृपा ने सभी से कहा कि वह पागल नहीं है, लेकिन उसकी बातों को कोई सुन ही नहीं रहा था। कभी कभी उसे उस बच्चे के रोने की आवाज आती और वह उस पागल खाने में इधर उधर भागती रहती, जिससे सबको लगता कि यह पागल ही है। आरोही और प्रीति को इस बात का काफी बुरा लगा कि उनकी खास सहेली अब पागल खाने में है। इसी दौरान एक दिन शाम के समय जब नीरजा, प्रीति और आरोही साथ में बैठकर चाय पी रहे थे, तभी प्रीति बोली, पता नहीं भगवान कौन से जन्म की दुश्मनी ले रहा है, बहुत बुरा हुआ कृपा के साथ। तब आरोही बोली, हाँ, वह पता नहीं कैसे पागल हो गई। कुछ दिन पहले ही मुझे बोल रही थी कि उसे एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। उस समय मुझे यह नहीं लगा था कि यह सब आगे चलकर इतना भयानक हो जाएगा। यह सुनकर नीरजा बोली, हम इसमें क्या ही कर सकते हैं, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। वैसे आरोही, मैंने कल तुम्हें एक डॉक्टर की क्लिनिक में देखा था, सब सही तो है ना? यह सुनकर आरोही बोली, हाँ सही है, वो असल में मैं अपना पहला बच्चा एक्सपेक्ट कर रही हूं। यह सुनकर नीरजा के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई और वह बोली, अच्छा है, मेरे बेटे की मौत के बाद तुम मां बनने वाली हो। वैसे तुम एक बेटा ही पैदा करना, वो क्या है ना कि लड़के ही तो वंश चलाते हैं। यह सुनकर आरोही को काफी ज्यादा गुस्सा आया और वह बोली, इससे क्या फर्क पड़ता है कि बेटा हो या बेटी, जो भी हो अच्छे से होना चाहिए ना? यह सुनकर प्रीति हैरानी से बोली, यह तुम बोल रही हो आरोही? याद है जब नीरजा भी प्रेग्नेंट थी तब तुम और कृपा मिलकर कैसे बार बार यही सब बोलते थे, और अब जब यह सब तुम्हें सुनना पड़ता है तो तुम इतनी चिढ़ क्यों हो रही है? वैसे ये कुछ गलत नहीं बोल रही, क्योंकि अगर तुम्हारी लड़की हो गई तो तुम उसकी शादी कैसे करोगी? उसके लिए तो पैसा चाहिए जो कि तुम्हारे पास है नहीं।
ये सुनकर आरोही कुछ बोलती उससे पहले ही नीरजा बोली, अरे हम तो मजाक कर रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम कोशिश करना कि तुम्हारा बेटा ही हो, वरना तुम्हारे लिए ही आगे मुश्किलें आएंगी। इन सब से आरोही को गुस्सा तो काफी आया, लेकिन वह दोनों ये मजाक मजाक में बोल रहे थे, तभी आरोही भी ज्यादा कुछ नहीं बोल पाई। इन सब के बाद आरोही अपने घर आ गई और थोड़ी देर आराम करने लगी। जब वह सोकर उठी तो उसने महसूस किया कि उसके पेट में काफी दर्द हो रहा था। वो दर्द इतना ज्यादा था कि आरोही अपने आप को संभाल ही नहीं पा रही थी। उसने मदद के लिए आवाज दी, लेकिन उसके घर में उसके अलावा कोई भी नहीं था। असल में आरोही और कृपा एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे। वो अपने ससुराल वालों के साथ रहना ही नहीं चाहते थे, इसलिए लड़कर अलग हो गई थी। लेकिन आरोही को जब पता चला कि वो मां बनने वाली है तो उसे अपने सास ससुर याद आए, लेकिन उन्होंने आने से साफ मना कर दिया, क्योंकि उनकी जरूरत का ख्याल जब वो नहीं रख सकती तो वो लोग क्यों आए। और इसी वजह से आरोही अकेली ही यहाँ रह रही थी। जब काफी समय तक भी कोई नहीं आया तो आरोही ने खुद को संभाला और इसी तरह से खुद को लेकर अस्पताल गई। वहां जाकर डॉक्टर ने उसका चेकअप किया और कहा कि सब ठीक है, लेकिन तभी आरोही ने कहा कि उसे पेट में काफी दर्द हो रहा है। तब डॉक्टर बोला, कभी कभी ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी में पेट और कमर में दर्द होता है, लेकिन परेशानी वाली बात नहीं है। ज्यादा काम मत करना, लेकिन हल्के काम करते रहना। इसी समय आरोही ने अपने पति को फोन किया और वहां से घर आ गए। इस दौरान आरोही अपने पति से बोली, डॉक्टर ने मुझे ज्यादा आराम करने के लिए कहा है, तो तुम अपनी मम्मी को बुला लो ताकि वह काम में मेरी मदद कर दें। यह सुनकर उसका पति बोला, तुम्हारे सामने की बात है, मैंने उन्हें बुलाया तो था, लेकिन उन्होंने तो मना कर दिया ये बोलकर कि जब तुम उनकी जिम्मेदारी नहीं उठा रही तो वह हमारी जिम्मेदारी क्यों उठाएंगे। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं तुम्हारी मां को बुला लेता हूं, वह कुछ दिन यहीं रह लेंगी और घर के काम भी कर देंगी। आरोही को इस बात से काफी गुस्सा आ रहा था और इसलिए वह बोली, अगर मेरी मां यहां आएंगी तो वह घर के काम नहीं करेंगी, क्योंकि यह मेरा घर है, कोई बेटी के घर पर काम करता है क्या। एक काम करो, तुम नौकर लगा लो, इससे मुझे भी आराम मिल जाएगा। यह सुनकर उसका पति बोला, मैं अपनी सारी तनख्वाह तुम्हें देता हूं और अब तुम जानो कि तुम्हें नौकर लगाने हैं कि क्या करना है। यह सुनकर आरोही को गुस्सा तो काफी आया, लेकिन उसकी बात सच थी, इसलिए वो चुप ही रही। वो नौकरों को पैसा नहीं देना चाहती थी, इसलिए अपनी मां को कुछ दिनों के लिए घर पर बुला लिया और उसने तो अपनी भाभी को भी आने को कहा ताकि उसे और उसकी मां को आराम मिले। लेकिन उसने साफ साफ कह दिया कि मेरे बच्चे छोटे हैं और मेरे पति का काम भी है, इसलिए मैं अपना ससुराल देखूंगी, मां को आपके पास भेज रही हूं। आरोही की अपनी भाभी से भी नहीं बनती थी, वो उन्हें काफी परेशान करती थी और इसलिए उसने भी उसकी मदद करने से साफ मना कर दिया। अब आरोही और उसकी मां ही सब कुछ देख रहे थे और अब आरोही अपने होने वाले बच्चे के आने का इंतजार करने लगी। और इन्हीं सब के दौरान एक रात जब आरोही सो रही थी तो उसे उसके पेट में से बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। वो आवाज सुनकर वह उठ बैठी। वो हैरानी से अपने पेट की ओर देखने लगी। ठीक इसी दौरान उसके पेट में से एक सफेद आंखों वाला भयानक बच्चा बाहर आने लगा। ये देखकर आरोही काफी ज्यादा घबरा गई और चीखने लगी। उसके चीखने की आवाज सुनकर उसका पति और मां उसके पास आए, लेकिन अब तक आरोही डर के मारे बेहोश हो चुकी थी। उसका पति और मां उसे अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टर्स ने बताया कि उसका मिसकैरेज हो चुका है। इन सब से आरोही को काफी दुख हुआ, लेकिन इस पर उसके पति ने उसे ही उल्टा ताना मारा। असल में इससे पहले भी आरोही कई बार मां बनने वाली थी, लेकिन हर बार वो अबॉर्शन करवा लेती, क्योंकि वो उस समय बच्चा नहीं चाहती थी। उसके पति ने उससे बार बार ऐसा न करने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं मानी। आरोही की मां ने उसे समझाना चाहा, लेकिन वो कुछ समझना ही नहीं चाहता था। अब आरोही बच्चा चाहती थी, लेकिन जब भी आरोही प्रेग्नेंट होती तो उसके साथ वही सब होता, जिसकी वजह से अब डॉक्टरों ने साफ बोल दिया था कि आरोही कभी मां नहीं बन सकती। आज आरोही को अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था कि अगर पहले ही वो अपने बच्चे को अपनी कोख में ना मारती तो आज सच्चाई कुछ और हो सकती थी। अब आए दिन आरोही और उसके पति में झगड़े होने लगे थे, जिस वजह से बात अब तलाक तक आ चुकी थी। कोर्ट में उनके तलाक का केस चला तो आरोही ने मुंह फाड़कर काफी पैसा मांग लिया, लेकिन उसके पति ने उन सभी डॉक्टरों की रिपोर्ट दिखा दी जिसमें वो जानबूझकर अबॉर्शन करवा कर आई थी, और इसमें उसकी मां ने उसका साथ दिया था। यहाँ तक कि इस पड़ोस वालों ने भी उसके पति के हक में गवाही दी कि कैसे आरोही उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करती थी। कोर्ट ने देखा कि इन सब में सारी गलती आरोही की है और वह खुद इतनी सक्षम है कि अपने खर्च खुद उठा सके, इसलिए कोर्ट ने उन दोनों के तलाक पर तो मोहर लगा दी, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आरोही इतनी पढ़ी लिखी है, ये अपने खर्च खुद से उठा सकती है, इसलिए अपने पति के पैसों से उसे कुछ भी नहीं मिलेगा।
और इन सब के बाद आरोही तलाक लेकर अपनी मम्मी के घर आ गई। वह पढ़ी लिखी जरूर थी, लेकिन आज तक कहीं भी नौकरी नहीं की थी। इस वजह से उसे कोई ढंग की नौकरी भी नहीं मिली। उसे नौकरी भी ऐसी चाहिए थी जिसमें उसे नीरजा की जितनी तनख्वाह मिले और काम भी कुछ ना करना पड़े, और इसी वजह से वो बेरोजगार रही। उसका सारा खर्चा उसके भैया भाभी उठा रहे थे, लेकिन आरोही को इससे भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उसे बना बनाया खाना मिलता था और उसके खर्च भी उसके भैया उठा रहे थे। लेकिन उसके भाई का अपना भी परिवार था, तो उसने अपनी माँ से साफ साफ कहा, आप तो जानती हैं ना कि मेरा भी परिवार है, और मैं ऐसे में दीदी को अपने पास ज्यादा दिनों तक नहीं रख पाऊंगा। या तो दीदी को बोलो कि वह अपने लिए कोई नौकरी ढूंढ ले जिससे वह अपने खर्च निकाल पाए, या फिर हम उनकी किसी दूसरी जगह शादी करवा देते हैं। लेकिन आरोही किसी ऐसे घर में ही शादी करना चाहती थी जो लोग थोड़े पैसे वाले हैं और लड़के की माँ और बहन ना हो। वह लोग आरोही के लिए रिश्ते ढूंढ रहे थे, लेकिन आरोही में एक सबसे बड़ी कमी थी, और वह यह कि वह कभी माँ नहीं बन सकती थी। इसलिए उसके लिए कोई ढंग का रिश्ता नहीं मिल रहा था। लेकिन आखिरकार उसके लिए एक रिश्ता आया, एक 40-45 साल के आदमी का। उस आदमी की पत्नी अभी कुछ दिन पहले ही गुजर चुकी थी और उसके बच्चे अभी 12-15 साल के ही थे। इस वजह से उसे उनके लिए एक माँ की जरूरत थी। आरोही ये शादी करना नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी भाभी ने अब साफ साफ कह दिया था कि अगर उसे यह शादी नहीं करनी तो फिर कहीं नौकरी खुद ही कर ले। हम अगले महीने से तुम्हें मुफ्त की रोटी नहीं खिलाने वाले। इन सब से आरोही की माँ को काफी ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन फिर तभी आरोही की भाभी ने कह दिया कि अगर आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो फिर मैं अपने पति और बच्चे के साथ अलग हो जाती हूँ, लेकिन फिर याद रखना यहाँ का खर्चा तुम माँ बेटी खुद उठा लेना। अब आरोही की माँ कुछ ना कह सकी, क्योंकि उन्हें पता था उनकी बेटी किसी काम की नहीं है, और अगर बहू बेटा चले गए तो बुढ़ापे में उन्हें परेशानी हो जाएगी। इसलिए उन्होंने भी अपने बेटे बहू का साथ दिया, और फिर मजबूरन आरोही को उस विधुर से शादी करनी पड़ी। शादी के बाद उसके पति ने उसे साफ साफ बोल दिया था कि उसे उसके बच्चे बहुत प्यारे हैं, उसे किसी चीज की कमी नहीं होगी, लेकिन उसके बच्चों को भी उसे पूरा प्यार देना होगा, और अगर कभी उसने देखा कि वह उसके बच्चों को बिना वजह के पीट रही है तो वो उसे छोड़ देगा। आरोही को यहाँ पर सारे ऐशों आराम मिल रहे थे, लेकिन वह इन बच्चों को अपने पास रखना नहीं चाहती थी। इसलिए उसने अपनी माँ से इस बारे में बात की। तब उसकी माँ ने कहा, तू उन बच्चों की वजह से उस घर में है, इसलिए उन बच्चों का कुछ करने की सोचना भी मत। उन्हें अपने पास ही रख और उनकी परवरिश अच्छे से कर। आरोही भी अब बेमन से ये कर रही थी। वह उनसे कम ही बात करती। उनके लिए आया लगी हुई थी तो बच्चे सारे दिन उनके साथ ही रहते, लेकिन खाना आरोही को बनाना पड़ता। एक रात खाना खाने के बाद आरोही का सौतेला बेटा काफी बीमार पड़ गया और उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, जहां पर पता चला कि उसे खाने में जहर दिया गया था, लेकिन अब वह बिल्कुल ठीक है। यह सुनकर उसके पति का खून खौल उठा और उसने उसी समय आरोही को उसके मायके में छोड़ दिया। अगले ही दिन उसे तलाक के पेपर भिजवा दिए गए, और इसी के साथ ही उसने आरोही के ऊपर पुलिस कंप्लेंट भी कर दी कि उसने उसके बेटे को जहर देकर मारने की कोशिश की थी। इन सब की वजह से आरोही का दोबारा तलाक हो गया और वह अब कई महीनों के लिए जेल के अंदर भी जा चुकी थी। इन्हीं सब के दौरान एक दिन प्रीति और नीरजा बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी प्रीति बोली, नीरजा, मुझे माफ कर दो। मुझे हमेशा तुमसे जलन होती थी कि मैं तुम जैसी नहीं हूं, लेकिन सच में तुम जैसा बनना आसान भी नहीं है। बहुत मेहनत लगती है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूं कि मैं अपने परिवार को तुम्हारी तरह बांध कर रखूं। यह सुनकर नीरजा मुस्कुराई और बोली, चलो, कम से कम तुम यह कोशिश तो कर रही हो और तुम यह मानती भी हो, लेकिन इतनी जलन के बावजूद भी तुमने कभी मुझे या मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। यह सुनकर प्रीति बोली, मुझे भले ही तुमसे कितनी भी जलन क्यों ना हो, लेकिन मैं तुम्हारे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कभी नहीं कर सकती। मेरी जलन तुमसे होगी, तुम्हारे बच्चों से थोड़ी, आखिर मासी हूं मैं उनकी। तब नीरजा बोली, काश तुम्हारे ही तरह सब लोग सोच सकते तो आज उनका हाल यह नहीं होता। यह सुनकर प्रीति हैरानी से बोली, किन का हाल ऐसा नहीं होता? तुम किसकी बात कर रही हो? तब नीरजा बोली, मैं यहां पर कृपा और आरोही की बात कर रही हूं। यह सुनकर प्रीति बोली, मानती हूं उन्हें तुमसे जलन है, लेकिन वह फिर भी ऐसा थोड़ी करेंगी। उन दोनों के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, एक पागल खाने में है और एक जेल में। यह सुनकर नीरजा बोली, रुको, मैं तुम्हें एक चीज दिखाती हूं। बोलकर नीरजा कमरे के अंदर गई और एक डिब्बे को ले आई। उसने जब वह डिब्बा खोलकर प्रीति को दिखाया तो उसके अंदर वही सोने की नजरबंदी रखी हुई थी। वो दिखाते हुए नीरजा बोली, यह नजरबंदी आरोही और कृपा ने पैसे जोड़कर बनाया था मेरे बेटे के लिए, और जानती हो इसके पीछे उनकी क्या चाल थी? बोलकर नीरजा ने उस नजरबंदी के ऊपर कुछ डाला
जिसकी वजह से वह थोड़ा नीला पड़ गया। यह देखकर प्रीति हैरानी से बोली, यह तो नीला हो गया, इसका मतलब? नीरजा बोली, इसका मतलब यह है कि उन दोनों ने इसके ऊपर जहर लगाया था ताकि मेरा बेटा यह खाकर मर जाए, और यही हुआ। पहले मुझे भी यह सब सिर्फ एक हादसा लगा था, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मेरे बेटे का चेहरा और होंठ नीले पड़ गए थे, और यह तभी होता है जब जहर दिया गया होता है। मैंने मेरे बेटे के सारे खिलौने देखे, लेकिन उन सब में कहीं भी जहर नहीं था। जहर था इसके अंदर। इसलिए मैं सच जानने के लिए एक तांत्रिक के पास गई, और वहां उस तांत्रिक ने मुझे तंत्र मंत्र के जरिए वह सब दिखाया। मैं चाहती तो उन्हें पुलिस के हवाले कर सकती थी, लेकिन मैं उन्हें वह सजा देना चाहती थी कि वह जिंदगी भर याद रखें, और इसलिए मैंने इस तांत्रिक को पैसे देकर एक बहुत ही शक्तिशाली प्रेत कच्चे कलवे को उन दोनों के ऊपर छुड़वा दिया। वह प्रेत इतना ज्यादा शक्तिशाली होता है कि मंदिरों तक में जा सकता है, क्योंकि ये दूध मुंहे बच्चे का प्रेत होता है। और फिर उसने उन दोनों के साथ क्या किया वह तो तुम जानती ही हो। यह सुनकर प्रीति हैरानी से बोली, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने उनके साथ ऐसा कुछ कर दिया। मुझे उनसे यह उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसा भी कुछ कर सकती हैं। मैंने उन्हें काफी बार समझाया भी, लेकिन वह समझी ही नहीं, और आज देखो क्या हो गया। यह सुनकर नीरजा बोली, मुझे पता है कि मेरा तरीका बहुत गलत था। मैंने अनजाने में ही आरोही की कोख उजाड़ दी, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने भी तो मेरे इतने छोटे बच्चों को नहीं बख्शा, चाहती तो मुझे मार देती। बोलते हुए नीरजा की आंखें भर आईं। यह देखकर प्रीति बोली, अब जो हो गया उसे भूल जाओ। उन लोगों ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया और तुमने उसका बदला ले लिया, लेकिन यह सब यहीं पर खत्म करो। भगवान ने चाहा तो तुम्हें तुम्हारा बेटा दोबारा मिल जाएगा। इस पर नीरजा ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। अब कृपा को वह बच्चा दिखाई नहीं देता, जिस वजह से कृपा पहले से ठीक है, और कुछ महीने में वह पागल खाने से घर आ गई। लेकिन उसके पति ने अब तक दूसरी शादी कर ली थी, और वह उसके साथ काफी खुश था। कृपा के मायके में भी अब उसकी कोई इज्जत नहीं थी। वह काम करके अपने खर्च खुद उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह ज्यादा अच्छा नहीं कमा पा रही थी। वहीं दूसरी तरफ आरोही की मां ने आरोही के दूसरे पति को बहुत रिक्वेस्ट करके आरोही के ऊपर से कंप्लेंट वापस लेने के लिए कहा। उसने ले ली, और अब आरोही वापस से अपने मायके में आ चुकी है। वह भी कोई छोटा मोटा काम करके अपने आगे की जिंदगी काट रही है। ये दोनों आज भी अपने साथ हुए इस बुरे के लिए ऊपर वाले को दोषी ठहरा रहे हैं, लेकिन सच तो यह था कि उन्हें अपने कर्मों की सजा मिली थी। साथियों, हर कोई अपने जीवन में अपने कर्मों और अपनी मेहनत के अनुसार आगे बढ़ता है, और दूसरे लोग उसकी मेहनत को देखकर जलने लग जाते हैं, बल्कि खुद इतनी मेहनत नहीं करते हैं। अगर वह खुद भी मेहनत करने लग जाए ना, तो वह भी उनके जैसे सक्सेस हो सकते हैं, लेकिन केवल दूसरों की सक्सेस और मेहनत के मारे वह दूसरों को नुकसान पहुंचाने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर नीरजा के फ्रेंड्स ने उसके बेटे को जहर देकर खत्म कर दिया। मैं नहीं जानता कि नीरजा ने उनके ऊपर कच्चा प्रेत को छोड़कर सही किया या गलत किया, लेकिन एक चीज तो साफ है कि उसकी फ्रेंड की अक्ल हमेशा हमेशा के लिए ठिकाने आ गई। और देखिए, जब कोई अपनी जान से प्यारी चीज को खोता है तो उसका दुख तो होता ही है, और यही दुख नीरजा को हुआ, तो उसका बदला मैं कहूंगा कि सही था। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको स्टोरी काफी अच्छी लगी होगी।